संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही हंगामा जासूसी कांड पर सरकार पर गंभीर आरोप। 300 लोगों के हो रहे थे फोन हैक, जानकारी पूरी ली जा रही थी। इन सब पर चर्चा हम कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, मुझे एहसास है कि आपको कई लोगों के सवालों का जवाब देना है, लेकिन एक बार अर्पिता घोष टीएमसी की सांसद है राज्यसभा की, वो बोल रहे हैं, उसके बाद से आप सबका जवाब दीजिएगा। आप और अजय आलोक जी। अर्पिता जी, हाँ जी बोलिए। सरकार का पक्ष आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो डेटा है उसको डायरेक्टली इस तरह की हैकिंग से और सरकार को जानकारी जा रही थी या सरकार इकट्ठा कर रही थी, उसका कोई लिंक नहीं है, आरोप निराधार है। फैंसी ऐप के जरिए अब ये संगीन इल्जाम सरकार पर लगाया जा रहा है। इसको गलत साबित करने के लिए आप ऐसा क्या कह सकते हैं जिससे ये लगभग साबित हो? आखिर सबूत क्या है, सबूत क्या है इस मामले में जो सीधे सरकार से लिंक करे इसे? देखिए, पहली बात तो ये बताएं कि आज लोकसभा में मिनिस्टर खुद आके एक अपने से एक बयान दिए और वो ले करना चाहिए, उसको ले नहीं करके वो तुरंत निकल गए ताकि उनको वो पेपर ले नहीं हो पाए। तो वो पेपर ले नहीं करने से किसी सांसद को मिलेगा नहीं, इसलिए वो ले नहीं करके पेपर वो अपना बयान देके निकल गए। सरकार को अच्छी तरह से पता है ये पेगासस, सबको अभी पता है कि जो पेगासस ये खाली गवर्नमेंट को ही बेचते हैं। ये सीधी है कि वो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, क्योंकि वो जो अभी बता रहे थे हमारे कलीग यहाँ के, जो बता रहे थे जो गवर्नमेंट उन्हीं को गवर्नमेंट जैसे कुछ एंटी टेररिस्ट मूवमेंट्स या इसके बारे में काम कर सके, उसी के लिए पेगासस दिया जाता है। इस गवर्नमेंट की एक ही सोच है, कैसे सत्ते पे बने रहेंगे वो लोग। जो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, जो भी कर सकते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हेड हो, चाहे वो अपोजिशन वाले हो, सभी के मुंह को बंद करने के लिए उनके पास वो कुछ तो डेटा लाना चाहते हैं। अर्पिता जी, अपने मंत्री कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये तो मुझे लगता है कि वो तो किसी को विश्वास नहीं करते हैं ना। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर किसी को विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं ये दोनों मिलकर सब तय करते हैं। संबित जी जवाब दीजिए, सबका जवाब दीजिए, इसके बाद अजय आलोक जी में फौरन आपके इसके बारे में होम मिनिस्टर तो इसके लिए आके सदन में बोलना चाहिए। ध्यान से सबको सुना, प्लीज सुन लिया जाए। ठीक। दो बड़ी बातें हैं संबित जी। वो कह रहे हैं कि पेगासस एक तो सरकार को ही देता है, सरकारों को देता है, प्राइवेट प्लेयर्स को वो अपनी जानकारी, अपना ऐप नहीं बेचता है। ये सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, जवाब दीजिए। देखिए, इसका तो उत्तर यह है कि एनएसओ जो कंपनी पेगासस को बेचती है उसने ही इसको नकार दिया है कि ये सारा जो डाटा रिलीज हुआ है ये फर्जी है, इसके पीछे किसी प्रकार का वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। देखिए, अभी तो इससे पहले कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कह रहा था नहीं पेगासस हो सकता है किसी इंडिविजुअल को भी बेच रहा हो, प्राइवेट एंटिटी को भी बेच रहा हो। तो पहले ये ऑपोजिशन के लोग जो हैं पहले ये तय कर ले कि आपस में मिलजुल के तय कर ले कि कहना क्या है। कोई कह रहा है प्राइवेट को भी बेच रहा है, कोई कह रहा है केवल सरकार को बेच रहा है, और एनएसओ ने स्पष्ट रूप से इसका इनकार कर दिया है। दूसरी बात, यहां अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि रविशंकर प्रसाद जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अनऑथोराइज्ड नहीं हो रहा था, मतलब ऑथोराइज्ड हो रहा था। नहीं, रविशंकर प्रसाद जी ने और अश्विनी वैष्णव जी ने पार्लियामेंट में कहा कि देखिए ऑथोराइज तरीके हैं। अगर किसी आतंकवादी के, यदि किसी टैक्स हेवन से पैसा चोरी करने वाले के फोन को आपको इंटरसेप्ट करना है तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है और आईटी एक्ट 2000 है, जिसके अंतर्गत एक सेट प्रोसेस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिससे किसी भी आदमी का ऑथोराइज तरीके से आप फोन हैक मतलब इंटरप्रेट कर सकते हो, हैक नहीं कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। इसलिए रविशंकर प्रसाद ये नहीं बोल रहे थे कि जो हो रहा है वो ऑथोराइज तरीके से हो रहा है। नंबर एक। नंबर दो, मैं यहां आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जहां तक ये पूरा इंटरप्रिटेशन वाला प्रोसेस है, प्रसन्नजीत मंडल नामक एक व्यक्ति होता था जो 2013 में एक आरटीआई डाला था, 17/7/2013 में। आरटीआई के रिप्लाई में उस समय की यूपीए सरकार ने कहा था कि 9000 ऑर्डर दिए गए हैं फोन इंटरप्रिटेशन के और 500 ईमेल्स को इंटरप्रेट करने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। प्रति माह ये ऑर्डर दिए जा रहे थे। 9000 फोन्स, आप सोच सकते हैं 9000, यहां 300 को लेकर जो कि फर्जी है, झूठ है, तथ्यहीन है, उस पर कितनी आवाज कर रहे हैं। 9000 लोगों का ये फोन इंटरप्रेट। राहुल गांधी का नाम उस डेटा में आया होगा, तब तो राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है ना, तब तो कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। 10 डेटा में आया होगा ना। अंत कर रहा हूं, 10 सेकंड में अंत कर रहा हूं, 10 सेकंड 10 सेकंड में अंत कर रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक डाटा जिसको हम फर्जी बता रहे हैं उसमें राहुल गांधी जी का नाम आ गया। यहां कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता बैठी हैं, क्या राहुल गांधी जी और उनके मित्र अपने फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए सौंपेंगे?
क्या वो सौंप के देखेंगे कि उसमें पेगासस है या नहीं है? मैं तो यहाँ वेलकम करता हूँ कि राहुल जी अपने फोन को, अपने जितने भी फोन वो यूज करते हैं उसको सौंपे वो फॉरेंसिक जांच के लिए। यहाँ तीर हवा में चलाने से कुछ नहीं होता। जवाब देंगे आप इसका साइंटिफिकली बताइए। आपसे भी लोग सुबह से पूछ रहे होंगे सर, आपका नाम तो नहीं है लिस्ट में। अजय आलोक जी, आप लोगों की तो मिली जुली सरकार चल रही है सर। नहीं, खैर हमारा नाम तो नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ अंजना जी कि हमारे देश में विपक्ष को काम वाम नहीं रह गया है। पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, कोरोना काल है, आपके इतने सारे मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को भूल के एक फ्रांस की एजेंसी है फॉरबिडन स्टोरीज एनजीओ, उसके साथ मिली एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने निकाल दिया कि 300 फोन टैप हो गए। अब ये हंगामा लगे ढोल नगाड़ा पीछे में, बाकी सब चीज भूल गए, किसान को भूल गए, महंगाई भूल गए, पेट्रोल डीजल भूल गए, आ गए फोन टैपिंग पे। तो कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना विपक्ष जानेगा या नहीं जानेगा? और जब बोल रहे अभी संबित जी की फोन दे दीजिए राहुल गांधी का, तो चुप लगा गई फॉरेंसिक जांच के लिए। क्यों करेंगे? ये तो जासूसी करवाने का तो कांग्रेस का इतिहास रहा है भाई। प्रणब मुखर्जी ने खुलेआम 2011 में एलिगेशन किया था कि रक्षा मंत्री के यहाँ पे मेरे ऑफिस में डिवाइसेस लगाई गई हैं। तो ये तो काम कांग्रेस पार्टी करते रही है। इनको तो आदत है हर चीज में, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, हर चीज को अपने पास रखने का, हर एवरीथिंग शुड बी कमिटेड टू देम। ये जासूसी फासूसी आप लोग पे क्यों कर रहा है? क्यों अपना समय व्यर्थ करेगा कोई?